समर संघ के 10 सुनहरे नियम, 10 गोल्डन नियम, 10 गोल्डन रूल्स फॉर समर संघ ऑफ समर संघ बाई समर संघ। यानी कि 10 नियम समर संघ के जो समर संघ के लिए हैं, समर संघ के द्वारा हैं और समर संघ के काम आने वाले हैं। ये सभी जितने भी संघी हैं या जो असंगी हैं या जो अभी संघी नहीं बने हैं, उनके कान में जितनी तेजी से ये पहुंच जाएंगे या उनके आगे ये छपकर पहुंच जाएंगे या उनके फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे चले जाएंगे या इनका फोटो जितनी जल्दी हमारे घरों में लग जाएगा उतनी जल्दी हम समर संघ को समझ जाएंगे, अपने पुराने संघ में चले जाएंगे। पहला गोल्डन नियम है केवल समण। इसकी वीडियोस लगातार आ रही हैं, आप देख सकते हैं और चैनल अब बढ़ते जा रहे हैं हमारे। समण संघ का जो मेंबर है वो जन्मजात जो समण होता है और जो भारत का मूल निवासी है, चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे माँ के पेट में समण है, चाहे बूढ़ा है कोई जो मरने वाला है, वो सभी समण इसके पहले से ही मेंबर होते हैं। कोई नया मेंबरशिप नहीं होती है, पर समण ही हो सकता है, वमण नहीं हो सकता। समण संघ कभी भी पब्लिक से चंदा नहीं लेगा, पहले भी नहीं लिया, अब भी नहीं लेगा और बाद में भी कभी नहीं लेगा पब्लिक से चंदा। तीसरा नियम है इसका, समण संघ में पहले कभी जाति थी ही नहीं, ना बुद्ध के समय ना अशोक के समय, और 400-500 साल पहले तक जब तक संघ रहा तब तक संघ में कोई जाति नहीं। जैसे ही संघ टूटा उसके जितने टुकड़े हुए उन सबका जाति का नाम पड़ गया। इसलिए जाति का अभ्यास समर संघ में पूरी तरह से बैन है, अवैध है, पूरी तरह से निषेध है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसका पुरजोर विरोध हर एक संघी करता है। चौथा नियम है केवल संघवाद, यानी कि हम यहाँ केवल संघवाद में काम करते हैं, संघवाद के लिए काम करते हैं, संघ के द्वारा काम करते हैं, संघ का काम करते हैं और संघ के लिए काम करते हैं। हम संगठनवाद, व्यक्तिवाद, प्रधानवाद या जो कहीं कोई एकलवाद या राजावाद या रानीवाद या किंगवाद, इसके किसी वाद के लिए काम नहीं करते, सिर्फ संघ के लिए काम करते हैं, संघवाद में काम करते हैं। पांचवा नियम है समर संघ के अंदर पद, प्रतिष्ठा, मंच और माला कभी नहीं। ये चीजें सब हमें बांटती हैं, इसलिए ये कभी नहीं। और आज हम छठे नियम का यहाँ जिक्र करेंगे कि पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो दर्ज होता है रजिस्टर के अंदर, वो कभी नहीं होगा समर संघ। सातवां इसका नियम है संघ का आदेश सबसे ऊपर, यानी संघ जो आदेश पारित करता है, संघ जब बैठता है और कोई आदेश पारित करता है उसको संघाधिशेष बोलते हैं, वो सबके लिए सबसे ऊपर है। चाहे कोई एग्री हो या ना हो, अगर बहुमत से पास हो गया तो वो नियम सबको मानने हैं। आठवां इसका नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, यानी संघ पहले भी कभी राजनीति में नहीं गया, अभी भी नहीं जाएगा और बाद में भी कभी नहीं जाएगा। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ को घात करेगा, संघ को तोड़ेगा, संघ को नुकसान पहुंचाएगा और वो प्रूव हो जाएगा, फिर वो संघ घात के आरोप में अगर निरूपित हो जाता है तो उसकी संघ के अंदर वापसी कभी नहीं होगी। और 10वां है, ये जो 9 नियम है, उपरोक्त 9 विनय हैं, ये संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। आज हम यहाँ छठे नियम पे बात करेंगे, पंजीकरण कभी नहीं, यानी संघ का पंजीकरण कभी नहीं। अगर आप सब लोग ध्यान दें और ध्यान से अगर सारी बात समझें तो आपको जान के हैरानी होगी इस बात की कि यहां जो पूरा भारत है, पूरे भारत का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यानी भारत देश हमारा अब तो खैर छोटा भारत है, जब ये महाभारत था तब की बात भी अगर हम करें तो इसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन, इसका कहीं कोई पंजीकरण या कहीं किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं होता कि ये इसका हमने रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराया है। यानी भारत इतना बड़ा है, उसका पंजीकरण नहीं हो सकता। भारत जो बनता है वो भारत के लोगों से बनता है। इसी प्रकार जितने भारत में लोग हैं उसमें अधिकतर समण हैं और वही भारत है। जब भारत का पंजीकरण नहीं हो सकता तो भारत के सब लोगों का भी पंजीकरण नहीं हो सकता। कौन करेगा? कौन उनसे बड़ी बॉडी है जो करेगा? इसलिए संघ का कभी भी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कोई सोचे तो वो मूर्ख है, क्योंकि 120 करोड़ लोगों को कौन पंजीकृत करेगा, कौन उनका रजिस्ट्रेशन करेगा?
और भारत के अंदर जो संघ पहले बने हैं उनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन या किसी राजा के यहाँ दर्ज होना या किसी राजा के दरबार में संघ की पेशी होना या राजा के सामने संघ खड़ा होना कभी नहीं हुआ। संघ के सामने राजा पेश होता है, संघ के सामने लोग पेश होते हैं, संघ के सामने जिसको समस्या होती है वो पेश होता है, संघ कभी पेश नहीं होता। इसलिए संघों के कभी रजिस्ट्रेशन आज तक ना हुए हैं, ना होंगे। पर यह सोचने वाली बात यह है कि इस नियम को क्यों बनाया गया है, संघ ने क्यों पास किया है, क्यों पारित किया है कि समर संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले समझें कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो है क्या, यानी कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है, क्यों उसे कराते हैं, कैसे उसे कराते हैं, कब कराते हैं, उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। भारत में जो लोग टूटे जातियों में, जब संघ टूटा तो जातियां बनी, और जब जातियां टूटी और खत्म हुई और उनको जोड़ने के लिए फिर संगठन आ गए और वो उनकी संख्या 29 लाख आ गई। यानी हम पे दोहरी मार पड़ी कि हमारा संघ टूटा तो उसकी 6,743 टुकड़े हुए जो जातियों के नाम से जाने गए, और फिर 6,743 जातियों के टुकड़े टूटे तो 29 लाख संगठनों के नाम से जाने गए। यानी अब हम 29 लाख 6,743 टुकड़ों में टूटे पड़े हैं। इन सारे टुकड़ों ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपना मालिकाना हक घोषित करने के लिए, अपनी मिल्कियत, अपनी जायदाद घोषित करने के लिए ये छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे संघ हैं, और उनके पैसे को अपने कब्जे में करने के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए। जो 1957 का, जो 1857 का जो रजिस्ट्रार एक्ट है उसके अंदर सोसाइटी एक्ट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। उसी रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि इतने सारे संगठन बने हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन किसका होता है, यानी कि जो पंजीकरण है वो किसका होता है? पंजीकरण होता है वस्तुओं का, व्यक्ति का पंजीकरण नहीं होता, वस्तुओं का पंजीकरण होता है। जितनी वस्तुएं हैं, जैसे कार है, जैसे घर है, जैसे खेत है, जैसे फैक्ट्री है, जैसे बंदूक का लाइसेंस है, इन सब वस्तुओं के पंजीकरण होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लोग इसलिए कराते हैं कि वो इसके मालिक रहें और मालिकाना हक उनके पास रहे। कल को कोई वाद विवाद हो तो वो कहे कि देखो हमने रजिस्टर कराया, हम इसके मालिक हैं। तो संगठनों के मालिक हो गए पैदा, और संगठनों के मालिकाना हक लेने के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्री करा ली, पक्के करा लिए। कोई भी संगठन बनता है सबसे पहले उसके मालिक आ जाते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की ये डिमांड होती है कि आपको कम से कम 7 लोग उसमें लेके आने हैं। रजिस्टर एक्ट के अंदर 11 भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम 7 हैं। तो 7 लोग वो चुनते हैं, उसमें वो कैशियर बन जाता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, कोई उसमें प्रधान बन जाता है, कोई उसमें सचिव बन जाता है। इस तरह से वो बट जाते हैं, और बटने के बाद वो अपनी अपने हिस्से की रजिस्ट्री करा लेते हैं, और वो 7 उसके मालिक या 11 उसके मालिक या 20 उसके मालिकाना हक में बन जाते हैं। जब किसी लोगों के समूह का या लोगों के ग्रुप का कोई मालिक बन जाता है तो फिर लोगों को उन मालिकों के इशारे पर काम करना पड़ता है, और उसमें जो फाइनेंस वाला मालिक होता है उसको पैसा देना होता है, और वो पैसे का मालिक होता है। इसलिए चूंकि यहां ये डिक्लेयर्ड है कि संघों के कभी कोई मालिक हुए ही नहीं है, संघ का मालिक खुद संघ रहता है, और हमने वही प्रिंसिपल लिया है जो पहला पुराना हमारा समर संघ का प्रिंसिपल है। इसलिए संघ का मालिक संघ रहेगा तो संघ के सारे लोग संघ के मालिक रहेंगे। अब सब लोगों के नाम तो रजिस्ट्री, 120 करोड़ लोगों के नाम तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती, और 120 करोड़ लोग बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ी पावर होते हैं, और वो पूरा देश होता है। तो पूरे देश की रजिस्ट्री कौन करेगा? जब पूरे देश की रजिस्ट्री नहीं हो सकती तो इसलिए संघों की रजिस्ट्री कभी नहीं हो सकती, और ना इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसका कोई मालिक हो ही नहीं सकता। इसका कोई मालिक कभी जिंदगी में रहा ही नहीं है। अगर आप इसकी रजिस्ट्री कराओगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जिन जिन लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप की रजिस्ट्री कराई है वो रजिस्ट्री कराते ही ग्रुप बंटवारे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मालिकाना हक जिसको मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मैं इसका रजिस्ट्रार एक्ट में रजिस्ट्री का मालिक हूं, मेरा इसमें सिग्नेटरी अथॉरिटी हूं, खाता मेरे नाम से चलता है, तो वो बदलता नहीं। और ऐसे भी किस्से देखे गए हैं कि जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के संगठन बनाए, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, उन लोगों ने जो रजिस्ट्रार एक्ट के यहाँ रजिस्ट्री कराई और जो उसके संविधान बनाए, उन संविधानों में रिटायर होने के बाद में उन्होंने लिख दिया कि हम इसके आजीवन प्रधान रहेंगे, आजीवन जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, आजीवन कैशियर रहेंगे। और लोगों को पता ही नहीं कि वहां संविधान में जो
रजिस्ट्रार एक्ट में जो संविधान बनाया था उसमें उन्होंने क्या कर दिया। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, और जब व्यक्ति किसी संगठन पे कब्जा करता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, और जब उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो उसको बढ़ाने की बजाय उसको रखाना शुरू कर देता है और उसको खाना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बुद्ध विहार या किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक कराए, उनमें सब में लगभग झगड़े चलते हैं और वो लगभग सब पतन पे जा चुके हैं। जितने भी ऐसे संगठन हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड संगठनों में झगड़े हैं और उनके टुकड़े हो जाते हैं बाद में, क्योंकि जिनके नाम रजिस्ट्री होती है वो छोड़ते नहीं और चुनाव वहां होते नहीं और पब्लिक की वहां पर कोई भागीदारी रहती नहीं, तो वो विनाश का कारण बन जाते हैं। इसलिए रजिस्ट्रार एक्ट और रजिस्ट्री से फायदा नहीं है कोई भी, सिवाय नुकसान के। क्योंकि सामूहिक प्रॉपर्टी को जब कुछ लोग रजिस्ट्री एक्ट के नाम पर अपने नाम लिखवा लेते हैं तो उनके मन में लालच जग जाता है। किसी भी तरह का लालच हो सकता है, सबसे ज्यादा तो पैसे का और जायदाद का लालच है जो झगड़े देखने में आए हैं। दूसरा है पद और प्रतिष्ठा का लालच है जो देखने में आया है, और तीसरा है अहम का लालच है। वो अहम इतना, ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो आपस में टकरा जाते हैं और वो टूट जाते हैं। जो पुरानी संस्था बनी है, अगर आपको ध्यान हो, जो बामसेफ बनी थी 1978 में, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, और जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था वो बिल्कुल ठीक चली, और जब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और वो टुकड़े टूटने लगी, तब से 18, 20, 40 पता नहीं कितने टुकड़े उसके हो गए और सारे रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्टर्ड होने से किसी चीज की सेफ्टी होती, रजिस्टर्ड होने से किसी चीज का फायदा होता, और रजिस्टर्ड होने से टूटन या टूट रुक जाती, तो बामसेफ जब पहली बार रजिस्टर्ड हुई थी दोबारा से टूटती नहीं, पर वो लगातार टूटती रही। वो आज भी टूटी, अभी कुछ महीने पहले फिर टूटी। इसलिए रजिस्ट्रेशन होना किसी चीज के ठीक होने की या जुड़ने की या जुड़े रहने की या एक होने की गारंटी नहीं है, पर टूटने की गारंटी जरूर है, जैसा कि 70 साल में फिनोमिना है, जैसा कि 70 साल में हमने देखा है और चला है। आपने ध्यान दिया होगा कि भारत के अंदर जो एक संघ चलता है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो कहीं हाथ पर भी नहीं मारता और कहीं वो शो भी नहीं है, पर वो सबसे मजबूत चलता है। और उससे भी ज्यादा मजबूत है जो भारत का सबसे पहला संघ है, जो बुद्ध से पहले का समर संघ है, वो बहुत और भी ज्यादा मजबूत है। वो इसलिए मजबूत है क्योंकि पूरी दुनिया में उसका जो एक हिस्सा है भिक्खु संघ वाला, वो पूरी दुनिया में चलता है और सारे लोग उससे जुड़े होते हैं। वो धम्म का जो भिक्खुओं का जो संघ है वो इंटैक्ट है, वो चल रहा है, पर साधारण लोगों का जो हमारा जो संघ है वो हम भूल गए, या हमको भुला दिया, या हमको ये कह दिया हम तो श्रमण हैं, श्रम करने वाले हैं, श्रमजीवी हैं, श्रमिक हैं, हमारी औलादें भी श्रमिक रहेंगी, मजदूर रहेंगी, बेलदार रहेंगी, लेबर रहेंगी। हमारे दिमाग में ये भर दिया। अगर समण शब्द बना रहता तो समण संघ समझ में आ जाता जल्दी, तो वो संघ हम पहले भी निकाल के ले आते, बहुत पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पहले निकाल के ले आते, क्योंकि रोज संघ शरणम गच्छामि बोलते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो संघ है 120 करोड़ लोगों का, ये समण संघ है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसलिए इसके पंजीकरण की जरूरत नहीं है। समण संघ जब अपनी ऊंचाई लेगा तो ये पंजीकरण करेगा लोगों का, ये पंजीकरण करेगा ग्रुप का, ये पंजीकरण करेगा सबका, क्योंकि ज्यादा लोग जो होते हैं वो थोड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीकरण करते हैं। थोड़े लोग ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं करते कभी, क्योंकि जो पूरा देश है उसका पंजीकरण हो नहीं सकता, भारत का कोई पंजीकरण नहीं कर सकता। और समर संघ भारत के इक्विवेलेंट ही है। 120 करोड़ लोगों का जो संघ है वो भारत ही होता है पूरा, वो भारतवर्ष ही है। इसलिए जितने भी रजिस्ट्रेशन एक्ट हैं या जितने भी बैंक अकाउंट हैं, उनकी समर संघ को आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कार्यक्रम पे कार्यक्रम लग रहे हैं, पर कोई भी ऐसा अकाउंट समर संघ ने नहीं दिया जो परमानेंट होता हो और जो समर संघ के नाम से खुला हो, क्योंकि खुल नहीं सकता। पहली बात तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और बिना रजिस्ट्रेशन के अकाउंट खुलेगा नहीं। दूसरी बात यह कि हमको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अकाउंट, जितने भी समण हैं वो समण संघ के हैं। जितने भी भारत में समण हैं उनकी जितनी बिल्डिंग है उनका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो सब समणों की है। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जगह हैं, खेत खलियान मजदूर हैं, वो सब समणों का है। तो जब है ही समणों का तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे? किसी समण के अगर नाम है तो वो समण का ही तो है, समण संघ का ही तो है, आपको इस्तेमाल करना है। जैसे चंदौसी के अंदर एक बैंक के हॉल इस्तेमाल किया आपने, समण का था, उसने हमको 8 घंटे के लिए इस्तेमाल करने को दिया, हमें मिल गया, तो वो समण का ही है। हमें उस बैंक के हॉल की रजिस्ट्री नहीं करानी है। समण संघ का जो व्यक्ति का जो बैंक के हॉल है वो समण संघ का ही है। इसलिए जितनी जायदाद, जितने मकान, जितने घर, जितने दफ्तर, जितनी भी चीजें हैं वो सब समण संघ की है। सिर्फ आपने इस्तेमाल करनी है समण संघ के लिए।
इसलिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अभी जो एक टेम्पररी अकाउंट दिया था वो एक समर संघी ने दिया अपना, उसने कहा मेरे अकाउंट में पैसे दे दो, अगली बार जो कार्यक्रम होगा वो कोई और दे देगा या 4-5 लोग 10 लोग मिलकर दे देंगे, अपना अपना अकाउंट दे देंगे। अगर आपको संशय नहीं है अपने संघ के ऊपर, अगर आपको डाउट नहीं है और अगर आप अपने संघ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराने की कभी जिंदगी में आवश्यकता है नहीं। और अगर आपको अपने समर संघ में डाउट है, आपको संशय है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ हो जाएगी, कुछ लेके भाग जाएगा, तो आप इसके 1000 रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर भी इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अगर नीयत अच्छी है तो हर व्यक्ति यहाँ ईमानदार और बढ़िया, और हर व्यक्ति का जो काम है वो लाजवाब है, इसका कोई शक नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। और अगर नीयत खराब है तो कितनी सुरक्षा कर लेना, कोई फायदा नहीं। इसलिए संघों के रजिस्ट्रेशन कभी होते नहीं, इसलिए संघ का रजिस्ट्रेशन कभी होगा नहीं। कोई व्यक्ति ये कहते कि संघ को बिना रजिस्ट्रेशन के कोई लेके भाग जाएगा, कहां भाग जाएगा, क्या लेके भाग जाएगा? इसका समर संघ के अंदर है क्या? बेसिकली समर संघ के अंदर लोगों का विश्वास और लोगों का जो नियम समर संघ के बनाए हैं और जो वो मानते हैं, वो समर संघ की पूंजी है। जो हम इकट्ठे होते हैं, जो हम संगति करते हैं, वो समर संघ है। समर संघ कहीं किताब में नहीं है, समर संघ कहीं पोस्टर में नहीं है, समर संघ कहीं रजिस्ट्री में नहीं है, समर संघ किसी के पास नहीं है। समर संघ का सब हिस्सेदार है। जब सारे मिलते हैं तो पूरा समर संघ बन जाता है, और जब अलग अलग चले जाते हैं तो सब अलग अलग समर संघी हो जाते हैं। इसलिए हमारे मिलने में समर संघ है। कोई लेके जाएगा तो क्या लेके जाएगा? यहां से पैसा हमारे पास है नहीं, और अगर कोई पैसा लेके भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा? क्योंकि पैसा यहाँ इकट्ठा करते नहीं, और अकाउंट कोई है नहीं, तो कोई इसको बंद नहीं कर सकता, कोई इसको खोल नहीं सकता, तो पैसे को लेके जा नहीं सकता। अथॉरिटी किसी के पास है नहीं जो सिग्नेटरी अथॉरिटी हो और वो अपने सिग्नेचर करके चेक से पैसे निकाल के ले जाए। तो पैसे का लेन देन और पैसे का खत्म होना या पैसे का उड़ना या गायब होना या गबन होना, वो कॉलम खत्म है हमारे यहाँ से। तो इसलिए पैसा तो लेके जा नहीं सकता। समर संघ कोई जायदाद बनाता नहीं, क्योंकि समर संघ जब रजिस्ट्री नहीं करता, रजिस्ट्रेशन नहीं करता, तो प्रॉपर्टी कैसे बनाएगा? जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब समर संघ की हैं। तो लोगों की प्रॉपर्टी है, समर संघ के काम आती हैं, लोगों के काम आती हैं। तो जब यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं है और कोई हम प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है, तो क्या लेके जाएगा? तो प्रॉपर्टी लेकर नहीं जा सकता। तो समर संघ में पद नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि इसका बहुत बड़ा कोई पदाधिकारी है, वो पैसे लेके बिक गया, वो कहीं किसी के सपोर्ट में चला गया, या उसने कोई बयान दे दिया किसी के सपोर्ट में, या उसने कोई बात कह दी सपोर्ट में, तो जाए, अकेला जाए। यहाँ उसके पास में अकेले की अथॉरिटी है कि वो संघी है। पूरे संघ की अथॉरिटी तो संघ ही देता है। जब संघ इकट्ठा होता है और जब संघ बैठता है और जब संघ डिसाइड करता है, तब अथॉरिटी बनती है, तब अधिकार बनता है, तब संघ आदेश बनता है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता इसमें, 2 भी नहीं कर सकते, 10 भी नहीं कर सकते, इसमें तो संघ ही कर सकता है। तो पद यहाँ है नहीं। एक स्पोक का पद है छोटा सा, वो भी इसलिए कि जो ज्यादा काम करने वाले हैं उनको प्रवक्ता बोलते हैं, वो भी महापुरुष हो गए। तो जाओ भैया, महापुरुषों की बात है बताना, प्रवक्ता का पद है, खूब बताओ महापुरुषों की, तो क्या दिक्कत है? क्या लेके जाएगा? वो लेके नहीं जा सकता। यहाँ किसी व्यक्ति को नेता वेता बनाते नहीं, ना ही यहाँ चिन्हित करते हैं कि ये नेता है। यहाँ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो कोई आदमी अगर यहाँ से चेहरा चमका के चला भी जाए, मान लो यहाँ बार बार कोई आके कहे कि वो कंसेप्ट दे रहा है, कोई कहे कि बाहर जाके वो भाषण दे रहा है, कोई कहे कि बाहर जाके वो मीटिंग में सबसे ज्यादा आगे काम करता है, उसका चेहरा है, या कोई वीडियो बनाता है, या कोई अपने नाम से पोस्ट बनाता है या पोस्टर बनाता है, चमका ले चेहरा चमका ले और चेहरा चमका के चला जाए। क्योंकि यहाँ तो वैसे भी छूट कर रखी है कि अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में जाना है तो समर संघ की जो एक्टिव मेंबरशिप है वो उसकी नॉर्मल मेंबरशिप में बदल जाएगी। वो जाएगा कहीं नहीं समर संघ से, पर वो एक्टिव नहीं रहेगा, उसका समर संघ के आदेशों में हिस्सा नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। जाके राजनीति करे, समरों को राजनीति करनी चाहिए, कौन मना करता है? तो उसकी पहले से ही छूट है, तो किसी को गुपचुप जाने की जरूरत नहीं है। चेहरा चमकाए, जाके राजनीति कर ले, जिसको करना है खूब चमकाए, जितना काम यहाँ करेगा चमका लेगा, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएगा। क्योंकि चेहरे से लोग पीछे जाने वाले नहीं है, लोग यहाँ संघ के साथ रहने वाले हैं। तो पीछे अगर जाएगा व्यक्ति तो भी उसे संघ की शरण में आना पड़ेगा, संघ की मदद लेने के लिए। फिर संघ जो डिसाइड करेगा करे। तो कोई आदमी यहाँ क्या कर लेगा? कोई आदमी ज्यादा इतना कर लेगा कि संघ को नुकसान पहुंचाने के लिए संघ को डिफेम करेगा, संघ के बारे में अनाप शनाप बोलेगा, संघ के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेगा, या किसी व्यक्ति को चिन्हित करके कहेगा कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, वैसा है। पर अगर वो एक उंगली संघ की तरफ उठाएगा तो 3 उंगली उसे अपनी तरफ उठानी पड़ेगी। क्योंकि संघ पूछता है और संघ कहता है, अरे भाई जब वहां काम करने की छूट थी तो तूने काम क्या किया जरा बता।
भाई जब अपनी बात कहने की छूट थी तो तू अपनी बात कहता, संघ माने या ना माने, कोई तेरी बात तो कहेगा तो कोई जरूरी है कि संघ तेरी बात सारी माने ही माने, बहुमत से जिसकी मानेगा चलेगी। तो 3 उंगली उसकी तरफ खुद उठेंगी, एक संघ की तरफ उठाएगा, इसलिए उठा के भी कोई क्या करेगा, उसी के ऊपर बात आएगी, क्योंकि संघ की सारी पॉलिसी और सारी बातें खुली होती हैं, कहीं गुपचुप नहीं होती, कहीं इसकी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, इसलिए करेगा भी क्या। तो संघ से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं लेके जा सकता, कुछ भी नहीं लेके जा सकता, ये संघ की खास बात है। क्योंकि संघ की जो प्रॉपर्टी है वो सभी लोगों के पास है। कोई एक व्यक्ति जाना चाहे तो एक आदमी का नुकसान होगा, 4 आदमी जाना चाहे तो 4 का नुकसान होगा, पर संघ का नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान संगठनों में होते हैं, ये जहां रजिस्ट्री होती है, जहां पंजीकरण होते हैं, वहां नुकसान होते हैं कि कोई आदमी आया और वो सारे के सारे पूरी रजिस्ट्री के मालिक के अधिकार को लिया, पैसा भी निकाल के ले गया, कोई आदेश भी पारित कर दिया और वहां से हटा भी नहीं और प्रधान ही बना रहा, पता चला कि ऐसी हजारों संस्थाएं हैं जिनके प्रधान मरने को तैयार हैं, डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, पर प्रधानी नहीं हटती। ऐसे ऐसे भी किस्से आते हैं जब लोग कहते हैं 1 लाख रुपए ले लो और मुझे प्रधान बना दो 1 महीने के लिए, मैं मरने वाला हूं 1 महीने बाद। ऐसी इच्छाएं भी लेके आते हैं, उनसे हमारा कोई भला भला होने वाला है नहीं। इसलिए ये जो नियम है, छठा नियम, कि समर संघ में किसी भी तरह का पंजीकरण, किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह का रजिस्टर में दर्ज करना या दर्जा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन भी ये पास हो गया हाउस के अंदर कि समर संघ का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, समर संघ खत्म उस दिन, फिर समर संगठन बन जाएगा। फिर इसमें जो लोग अलग जाना चाहेंगे वो संघ बना लेंगे, जिनको अलग संगठन बनाना है बना लेंगे। वैसे ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ अब फिल्ट्रेशन तेज है। जिसको समर संघ के नियम पसंद नहीं आते वो रुक ही नहीं पाता, वो चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति अब आने भी बंद हो गए हैं, जो संघीय वही आएगा। और संघ अब तेजी से बढ़ रहा है, इसकी संगति बढ़ रही है, इसकी लगातार 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 मीटिंगें बढ़ रही हैं। अभी एक मीटिंग हुई है जो इधर हरदोई में हुई है कल, और 2-3 मीटिंगों का और आ गया। आज मुझे बता रहे थे डॉक्टर स्वामी के यहाँ बरेली के अंदर और सीतापुर के अंदर और एक जिला और बताया था, 3 जिलों के अंदर मीटिंग और तय हुई है। तो ये जो लगातार मीटिंग, एक मीटिंग होने के बाद 3-4 मीटिंग बढ़ जाती हैं, एक मीटिंग होने के बाद 3-4 मीटिंग वहां से आ जाती हैं, ये इसलिए नहीं हो रही है कि डॉक्टर स्वामी के चेहरे में कोई खिंचाव है, या जो डॉक्टर रमेश चंद्र वहां गए थे उनके चेहरे में कोई खिंचाव है, या उनका चेहरा बहुत खूबसूरत है। अगर ऐसा होता तो पैदा होते ही उनके घर के आसपास लोग आ जाते सारे कि डॉक्टर स्वामी का चेहरा इतना अच्छा है, चलो उनके साथ मीटिंग करें, या डॉक्टर रमेश चंद्रा इतने अच्छे हैं। ये कारण नहीं है। कारण ये है कि समर संघ का जो पुराना नियम है और जो समर संघ की मान्यता है वो खून के अंदर है, और वो बिल्कुल शुद्ध और प्योर है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध मन से और अच्छे विनय से, अच्छे ध्यान से, अच्छी नीयत से अगर समर संघ के नियमों पे चलकर काम करता है, लोग चुंबक की तरह खिंच के आएंगे ही। यहाँ किसी भी संघी के अंदर कोई ऐसी चमत्कारी नहीं है। अगर किसी के चेहरे में कोई ऐसा खिंचाव होता या जादू होता तो वो अब तक तो सारा बेड़ा पार कर गया होता। या किसी के चेहरे में कोई चमत्कार नहीं है, पर समर संघ की नीतियों में और समर संघ के इकट्ठे होने में और सबकी इकट्ठी ताकत में ये चमत्कार है। इसलिए कहते हैं कि समर संघ जंगल में भी मंगल कर सकता है, और जहां समर संघ नहीं है वहां मंगल भी जंगल हो जाएगा। ये बात इतनी सच है जितनी कि ये बात सच है कि अब हमारे अच्छे दिन बहुत तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जिद है वो जुड़ने की है। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जहां जहां हम जुड़े हैं वहां वहां हम जीते हैं। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। अभी जुड़ोगे अभी जीत जाओगे, 100 साल बाद जुड़ोगे 100 साल बाद जीतोगे। बिना जुड़े जीत नहीं सकते। जो जुड़े पहले वो जीत गए, जब टूटे तो हार गए। इसलिए संघ जो होता है वो हमेशा शिकारी होता है, और जो संघ से बाहर होता है वो हमेशा शिकार होता है। तय आपको करना है कि आपको संघ के साथ रह के शिकारी बनना है या संघ से अलग रह के शिकार बनना है। क्योंकि जिसको शिकार बनना पसंद हो वो संघ से अलग जाए, और जिसको शिकारी बनना हो वो संघ में आंख बंद करके आ जाए। संघं नमामि। धन्यवाद।